रमज़ान का ये नूरानी सफ़र हर असल हमारी ज़िंदगी में एक नया रंग भर देता है, और जब ये रहमतों बहारा सफ़र अपने पहले अशरे के इख्तिताम की तरफ बढ़ता है, दिल में एक अजीब सी कसक महसूस होती है। सोचिए, सिर्फ 5 दिन और ये पहला अशरा, ये अशरा रहमत अपना दामन समेट लेगा। क्या हमने सच में अपनी रूह को उस रहमत से भरा है जिसका वादा अल्लाह ताला ने किया था? यही है वो मौका जब हम अपने दिल से ये सवाल करें, और यही है वो वक्त जब हम अपनी रूहानी सफ़र में एक कदम और आगे बढ़ाए। चलिए मिलकर देखते हैं 10वें दिन तक का नूरानी सफ़र। रहमत का सबसे बड़ा वसीला, अल्लाह की रहमत सिर्फ रोज़ी और सेहत तक महदूद नहीं, बल्कि वो हर उस आंसू में छुपी होती है जो सिर्फ अल्लाह के सामने गिरता है जब हम अपनी गलतियों का इतराफ़ करते हैं और उसकी रहमत के सुपुर्द अपने दिल को करते हैं। तो लगता है जैसे हर दुआ, हर खामोशी में अल्लाह की मोहब्बत का एहसास है। क्या हमने अपनी सबसे गहरी दुआ अल्लाह से शेयर की? अगर नहीं, तो आज की रात अपनी दुआओं को महफूज मत रखना, उन्हें आसमान तक पहुंचा दो। 7वां दिन, आमाल का सफ़र। रमज़ान का हर दिन एक नया इरादा लेकर आता है, लेकिन 7वां दिन हमें एक अहम पैगाम देता है। नेकी का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। क्या हमने किसी भूखे को खाना खिलाया? क्या हम किसी मजलूम की दुआ ले पाए? रहमत का ये सफ़र सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी है। क्या हम अपने अमाल की लिस्ट को देखें तो शर्मिंदा हो या फ़ख्र महसूस करें? 8वां दिन, दिल से माफ़ी और दिल से दुआ। 8वें दिन का नूर हमें याद दिलाता है कि सिर्फ अल्लाह का माफ़ी नहीं, बल्कि लोगों की माफ़ी भी उतनी ही ज़रूरी है। रमज़ान का ये दिन हमें सिखाता है कि जिनसे हम नाराज़ हैं उनके लिए दिल से दुआ दें। क्या पता किसकी दुआ से आपकी किस्मत बदल जाए। क्या हमने अपने दिल की सफाई की? 9वां दिन, रहमत और कुरान का रिश्ता। 9वां दिन एक और बरकत लेकर आता है, कुरान से रिश्ता मजबूत करने का। यही तो वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। क्या हमने कभी सोचा कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि हर लफ्ज़ एक नसीहत है, हर आयत में एक रहमत छुपी है। जब हम कुरान को अपने दिल से सुनते हैं तो लगता है अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा रहा है। और फिर आता है 10वां दिन, रहमत का तोहफ़ा और अगले अशरे की तैयारी। अशरा रहमत का आखिरी दिन, जब दिल में ये एहसास भर जाता है कि ये रहमत भरे दिन जा रहे हैं, लेकिन एक उम्मीद है, अगले अशरे का इंतज़ार, मगफ़िरत का दामन। क्या हम तैयार हैं अपने गुनाहों का बोझ उतारने के लिए? क्या हम इस अशरे के आखिरी दिन को अपने दिल के सबसे गहरे राज अल्लाह के हवाले करके रुखसत करेंगे? ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले अशरे में अल्लाह की मगफ़िरत का तोहफ़ा हमारा इंतज़ार कर रहा है, लेकिन कैसे पाएंगे हम वो मगफ़िरत? ये राज अगली वीडियो में। अगर ये सफ़र आपके दिल को छू गया तो ईमानीफाई के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये सफ़र सिर्फ यहाँ तक नहीं, पूरा रमज़ान, हर दुआ, हर एहसास हम मिलकर शेयर करेंगे। तो अभी सब्सक्राइब करें ईमानीफाई को, और अगली वीडियो में मिलते हैं अशराए मगफ़िरत के पहले दिन के साथ।